अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 3 seconds in a inertial frame of reference of the pendulum. The time period when measured by an observer moving with a speed of 0.95 c with respect to pendulum. हम लोगों ने यहाँ से पीरियड को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग जो फार्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स वो क्या होगा, टाइम डायलेशन का। सबसे पहले गिवन डाटा को लिखते हैं। प्रॉपर टाइम जो टी नॉट है हमारे पास वो कितना है स्टूडेंट्स, 3 seconds। स्पीड v हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट v इज इक्वल टू 0.95 c। डायलेशन टाइम हम लोगों ने फाइंड करना है जिसको हम लोग t से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। रिलेटिविस्टिक इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जो टाइम डायलेशन का फार्मूला है हमारे पास वो क्या है, t इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय √1 माइनस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय c का स्क्वेयर। फार्मूला लिख लिया। अब इसमें हम लोग फर्दर वैल्यूज को पुट करते हैं। तो t विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय √1 माइनस वी की वैल्यू हमारे पास 0.95 का स्क्वायर और c की वैल्यू हमारे पास होती है 3 × 10⁸। सो हम लोग यहाँ पर c स्क्वायर ही लिखेंगे। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, t विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय √1 माइनस 0.95 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा हमारे पास 0.9025 c स्क्वायर डिवाइड बाय c का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, t विल बी इक्वल टू 9.6 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने टाइम डायलेशन के फॉर्मूले से टाइम पीरियड को फाइंड किया विच इज 9.6 सेकेंड्स। थैंक यू।